दिगो जागरितो रति दिगो संतस योजनं दिगो बालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानतं साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोकविदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले अनुपम शास्त्रा, जिन्होंने प्रकाशित किया हुआ सद्धम्म, इस सद्धम्म में अष्टांगिक मार्ग में आप ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य शावक संघ तीन रत्नों के प्रति सदा शीर्षा वंदन करते हुए विद्यमान पूज्य भंते भैया बोधी जी विपसी, इनके प्रति निपान हेतु मंगल कामना करते हैं। और आज के दान के लिए जैसे कल्पित चौहान जी, ये अनेक बार श्रमण जीवन बिताए हैं और उनकी बड़ी सद्धम्म में अपनी उनकी वाली पारमी बड़ी पुण्यवान है, पुण्य भागशाली है। ये बार बार अपने दान धर्म पूजा कर्म करते रहते हैं। तो उनके और उनके सभी परिवार के लिए हित, जितने भी उनके हित चिंतक है, धर्मवान सभी नातेगण नाते बंधु, उनके प्रति मंगल कामना करते हैं। और आज का विशेष दान देने वाले, जैसे इतवार के दान वाले, जो हम अनाथ पिंडक, जैसे जो अनाथ पिंडक ने जब लोग अनुत्तर ऐसा दान दे दिया जो लोगों के लिए ये आईना बन के रह गया है बुद्ध धम्म में, अनाथ पिंडक। इस जैसे भी ये काल में अनाथ पिंडक जैसे अपनी प्रतिभा निभाने वाले वीरेंद्र जी, ये इतवार के इतवार दिन अपना दान का योगदान लेके अभी पूरी फैमिलियों के साथ बड़ा चढ़ाकर स्पर्धात्मक रूप में दान देते हुए अपनी पुण्य पारमी अपनी पुण्य की पारमी पूर्ण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज भी उन्होंने भिक्षु संघ के लिए ये धूप काले में या कहीं जाता है तो कोई भी काल में उनको पानी सुंदर अच्छा नहीं मिल पाता है, इसी कारण उन्होंने पानी के लिए, भिक्षु संघ के पानी के लिए प्रबंध किया है। ये उत्तम दान होता है, पानी का दान, भोजन दान, ये उत्तम दान होता है। तो उनका ये आज के वीरेंद्र जी ने आज उन्होंने अपना भिक्षु संघ के लिए पानी पिलाने के लिए यारो लेके आ गए और भी अन्य अन्य वस्तु अठ परिकार वस्तु वो दान देते। तो उनके प्रति उनके न्यातेगण के प्रति, उनके सभी भावनिक धार्मिक न्यातेगण के प्रति मंगल कामना करते हैं। ऐसा कहा है, दिगो जागरितो रति दिगो संतस योजनं दिगो संसारं बालानं सद्धम्मं अभिजानतं। संसार में जो कोई भी मनुष्य हो, पारिवारिक जीवन में जीने वाले जो भी लोग होते हैं, जो जीते हैं परिवार जीवन में, सामाजिक जीवन में जीते हैं, तो अपने वाला हित करने के लिए, अपने सुख प्राप्त करने के लिए जीते हैं। सुख प्राप्त के लिए न जाने कितने कितने सवेरे से शाम तक कर्म करते रहते हैं। क्या मुझे इस करने से सुख मिलेगा, ऐसा करने से सुख मिलेगा, जैसा थोड़ा बच्चा है तो बड़ा होने से सुख मिलेगा, फिर जैसा कॉलेज जाने से सुख मिलेगा, फिर नौकरी लगने से सुख मिलेगा, फिर शादी होने की सुख मिलेगा, फिर शादी होने के बाद भी सुख मिलेगा। ऐसी सुख की ऐसी जीवन भर कामना करते करते कोई भी मनुष्य संसार के जो भी काम हो गए उसका भी परिणाम दुख ही पाते हैं, इसी कारण उलझ जाते हैं। इसी अर्थ से बोला गया है दिगो जागरितो रति। जैसे कोई मनुष्य दीर्घ काल, जैसे रात में नींद आने से रात चली जाती मालूम नहीं होता है, लेकिन कोई आपत्ति विपत्ति आने से वो विचार करता है। कोई घर के लिए कोई बीमार है, कोई आपत्ति आ गई तो विचार करता है। विचार करने से उसको रात इतनी बड़ी लंबी लगती है, क्या कब दिन निकलता कब नहीं निकलता, ऐसा हो जाता। इसलिए बोला गया है ये जो दुख है, दुखों को ये संसार में जानने वाले ऐसे ही चलते हैं। दीर्घ काल वो दुख उसका बहुत दिन चल रहा, बहुत दुख सह रहे, ऐसा लगता है उसको। इसलिए बोला गया दिगो जागरितो रति। जो रात को जागरण करने वाले लोगों के लिए रात बड़ी लंबी लगती है, वैसे जो दुख भोगने वाले लोगों को बड़े दुख, बड़ा संसार बड़ा बड़ा लगता है, बड़ा दुख उनको बड़ा बड़ा लगता है।
दिगो जागरी तो रति दिगो संत से योजन। जैसा कोई मनुष्य थका हुआ है, बुढ़ा हुआ है, चलना नहीं आता, तो थोड़ा एक योजन चलने से भी उसको थकान महसूस होती है, उसको लगता है बहुत दूर है जाना, बहुत दूर का सफर है। वैसा जो कोई मनुष्य इस संसार में ऐसे रेलम पेला में चलता है अपने वाले, जब खुशियां होती है तो नाच के बयान बाजा लगा के नाचते हैं, और जब दुख होता है तो बड़ा हाय रे शोक करता है, विचार करता है, रात भर सोते नहीं है, विचारे करते रहे। तो जैसा कोई मनुष्य थका हुआ उसको एक योजन भी बड़ा लंबा लगता है, वैसे ही दुख भोगने वाले को ये संसार बहुत बड़ा लंबा लंबा लगता है, विचारे करते रहते हैं, बड़ा दुख बड़ा लगता है। दीगो संसारं बालानं सद्धम्मं अभिजानतं। जो दीर्घकाल संसार चलता है वो अज्ञानी मनुष्य, फिर भी अज्ञानी मनुष्य वो जान नहीं पाता है और कि संसार कितना दुख से भरा है, तो ये उसको छोड़ना चाहिए, नहीं जान सकता है। सद्धम्मं अभिजानतं, सद्धम वो नहीं जान सकते हैं। देखो संसार में रहते हुए दुख परिदेव शोक दो मनुष्य ये भोगते रहते हैं, लेकिन अपना प्रयास नहीं कर सकते हैं। क्या ये तो मार्ग नहीं है संसार का? संसार से उपद्रव होता है, जो संसार के कामना होते तो हमारे से होते, नहीं जान सकता है। सद्धम्मं अभिजानतं, बुद्ध ने उपदेश किया हुआ सद्धम्म नहीं जान सकता है, इसी कारण बार बार दुख भोगते रहते, बुढ़े होने तक भी दुख भोगते, मरते दम तक हाय रे करते दुख से पीड़ित रहते हैं, लेकिन वो संसार को सद्धर्म को नहीं जान सकता है। कौन नहीं जान सकता है? जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो नहीं जान सकता है। संसार में ऐसे लोग होते हैं, क्या संसार क्या है, खाओ पियो मजा करो, जब हंसी आती है तो खुशी करना है, और जब शोक होता है तो रोना है पीटना है शोक करना है। ये लोग श्रद्धा उत्पन्न नहीं करते हैं, किसी के प्रति समर्पण भाव से शरणागमन नहीं करते, इसी कारण संसार का लंबा लंबा दुख वो भोगते रहते। ऐसा ये गाथा का बोलने का मतलब है। तो मतलब ऐसा है, कौन छोड़ सकता है इस संसार को चलने वाली, इसने दुख को रेलम पेला को, दुख से परिदेव को, दुख दो मनुष्य को कौन छोड़ सकता है? तो श्रद्धावान। कौन श्रद्धावान होता है? जिसके प्रति किसी के भी प्रति आस्था होती है, समर्पण भाव होता है, विश्वास कर लेता है, विश्वास करने के बाद वो अपने में आज कुछ नहीं रखता है। जो कोई दानी देता है, जैसे वीरेंद्र हो, ये जो दान देने के लिए बैठता है ना, तब उसको उसके मन में कुछ नहीं रहता बाह्यकारी का, दान दिया निहाल हो जाता है मनुष्य, ये उनकी उपलब्धि होती है। उस समय जिस समय दान देता है उस समय उसकी उपलब्धि होती है। तो ये तो अभी का काल का दिया हुआ विपरिणाम का सुख है, लेकिन जो दानी होता है दान का विपरिणाम से वो मरने के परांत सुगति में जाता है। अगर वो अष्टांगिक मार्ग पे चले तो सभी संसार के आपदा विपदा से वो हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है, यही जीवन में वो मुक्त होने का अपना वाला साक्षात्कार कर सकता है। ऐसा सद्धम्म तथागत ने उपदेश किया है। तो श्रद्धा एक बहुत भाग्यशाली होते, श्रद्धा यानी विश्वास, श्रद्धा यानी समर्पण, श्रद्धा यानी अपना वाला त्याग। जो भी कमाया हुआ धन होता है उनमें से कोई लोग थोड़ा दान देता है, कोई लोग ज्यादा दान देता है, कोई थोड़े में से भी थोड़ा देता है, तो कोई हाथ जोड़ता है वो भी दान होता है, कोई धम्म देशना सुनने के लिए बैठा है वो भी दान होता है, कोई सेवा देता है, कोई झाड़ू मारता है, जैसे विजय बोधी जी, जितेंद्र, उन्होंने एक टेंडर लेके रखा है सेवा देने का, तो उनका स्वभाव है, वो उनका समर्पण है, उनकी श्रद्धा है, ये भी दान होता है। तो पैसा ही दान नहीं होता है, वस्तु दान भी होता है, चेतना दान भी होता है। कोई वस्तु कोई भी ना दे तो भी चेतना उसका फलदायी होती है। तो ये जो दान देने वाले उसमें मूल अंश मूल बीज होता है श्रद्धा, श्रद्धा ही काम करती है। तो श्रद्धा ना हो तो मनुष्य दान नहीं दे सकता है, धन होकर भी दान नहीं दे सकता है, और श्रद्धा हो तो धन नहीं होकर भी वो समर्पण से हाथ भी जोड़ सकता है, वो भी दान होता है। तो श्रद्धा एक बहुत मूल्यवान हमारे पास एक आभूषण होता है, बहुत मूल्यवान हमारा एक स्रोत होता है, जिसके कारण हम चल पड़ते हैं, और चलने के कारण एक ना एक दिन इस संसार को दुख को जान सकता है। बुद्ध ने उपदेश किया सद्धम्म को जान सकता है। जैसे श्रद्धा होती है दो प्रकार की, पहले एक लौकिक श्रद्धा होती है, दूसरी एक लोकोत्तरी श्रद्धा होती है। लौकिक श्रद्धा होती है जो कोई आत्मा है ये संसार में, या कोई तो भी शक्तिवान ने ये संसार निर्माण किया है, ऐसा बोलने वाले की जो श्रद्धा होती है वो अमूलक होती है, क्योंकि उसको श्रद्धा का आकार नहीं आता है।
और जो लोकत्र आकार नहीं आता क्योंकि वहां प्रज्ञा नहीं है। और जो लोकत्र श्रद्धा होती है, आकार में श्रद्धा होती है। जैसा जैसा पेड़ को पानी डाला, जैसा जैसा वो बढ़ता है वैसा वैसा बढ़ते हुए देखा जाता है, जैसा उसको फल लगता है देख सकता है, वैसा ही ये जो लोकत्र श्रद्धा होती है, जो बुद्ध धर्मों को शरण जाता है, उसकी श्रद्धा एक दिन बलवती भी होती है, फलवती भी होती है। वो अपने जीवन में साक्षात्कार करके समझ सकता है कि संसार ये दुख का कारण है, कारण की तृष्णा है, तृष्णा को हमको उखड़ना है, उखड़ने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इसलिए दान धर्म पूजा वंदना ये प्राथमिकता है, धम्म श्रवण करना ये प्राथमिकता है। उसका जो भी परिणाम होता है वो समाधि होगी, समाधि के बाद साक्षात्कार होगा। ऐसा श्रद्धा में तथागत ने उपदेश किया हो। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु होती है। तो श्रद्धा का लिए विभज्यवाद ने वीडियो प्रकाशित किया है, श्रद्धा एक वीडियो है। तो श्रद्धा ऐसी आकार में होती है और एक अमूलक श्रद्धा होती है। तो ये आकार में श्रद्धा वाले लोग बहुत जन्म जन्म के न जाने कितने कल्प कल्प से एक साथ दान धर्म करते हुए लोग आते हैं। कोई पति पत्नी के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई ना कोई कल्याण मित्र के सहारे दान देते देते आते रहते हैं। तो ऐसी श्रद्धा इतनी इंपॉर्टेंट वस्तु है, जैसा कोई धन हो तो अपना छुपा कर रखता है, वैसा श्रद्धा बार बार उत्पन्न होने के लिए मन लगाए रहता है उसका समर्पण का। इतना इंपॉर्टेंट वस्तु होती है श्रद्धा। एक बार की घटना है, ये बुद्ध के काल में, सिद्धार्थ बुद्ध के काल में जब तथागत होते हैं तो ये 3 धर्म प्रकाशित करते, परियति, पटिपति, पटिवेदन। पटिवेदन के साथ सभी अरंत लोग होते हैं। फिर तथागत को धर्म प्रकाशित करना पड़ता है तो शील समाधि 3 शील समाधि प्रज्ञा एक खंड बताकर परियति पटिपति शासन पूरा क्लियर करके देना पड़ता है, तभी वो धर्म पूरा हो जाता है। तो तथागत को जब उत्पन्न हो जाने के बाद उपासक उपासिका उस राह पर चलते चलते परियति शासन बन जाता है। परियति शासन जब परिपूर्ण हो जाता है उसके बाद ही तथागत महापरिनिर्वाण करते। तो तथागत के बाद 20 साल के बाद जब तथागत उत्पन्न हुए थे तब 20 साल के बाद परियति शासन में उपासक उपासिका संघ विहार कर रहे, दान धर्म पूजा वंदना में बड़े बड़े सामाजिक व्यवस्था में कर रहे। तो गांव गांव के लोग बड़े विहार बांधकर दाने देने लगे हैं। बड़े बड़े संघ के लिए 4 निश्रय के दे वस्तु दान देने लग गए, दवा दान देने लग गए, वस्त्र दान देने लग गए, कठिन चिवरा के फेस्टिवल होने लग गए। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बुद्ध शासन ऐसा क्लियर तैयार हो गया। हो जाने के बाद न श्रद्धा वाले को भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो कोई लोग बोलते हैं अरे ये बड़ा महान कार्य दिखाई देता है, कितना लोग समर्पण से अपना जीवन गुजारते हुए सुखी संपन्न दिखता है, बहुत अपने में सुख मानते हुए दिखता है, तो उसकी भी श्रद्धा हो जाती है। ऐसा है कोई मनुष्य बुद्ध के, ये सिद्धार्थ बुद्ध के काल में श्रद्धा न करने वाला, श्रद्धा क्या उसने बोलता है सब दान दे रहे मैं भी दान दूंगा। तो उसने 1 साल भर की अपनी कमाई का थोड़ा भाग निकाल के रखा, क्या मैं एक दिन भिक्षु संघ को भोजन दान दूंगा, बुद्ध को भोजन दान दूंगा, ऐसा करके वो रोज रखता है। अभी देखो रोज रखता होगा तो रोज उसकी पारमी बनती होगी ना, वैसा वैसा देता है, वैसे वैसे उसकी श्रद्धा आकार लग रहा है उसको, ऐसा ऐसा उसको पेड़ बढ़ रहा है श्रद्धा का, ऐसा ऐसा उसको समाहित सुख लग रहा है। ऐसा सुख से निहाल होते जो रोज भावना करता है मैं ना भिक्षु संघ आने से मैं दान करूंगा, मैं ऐसा करने से ये बनाऊंगा, ऐसा करते करते वो 1 साल लगा उसको। 1 साल लगने के बाद अभी दान तो देने वाले में धन है, दान देने की इच्छा है, लेकिन दान लेने वाला नहीं तो उसका तो पेड़ मुरझा जाएगा, क्योंकि श्रद्धावान लोगों को दान देने वाला कोई नहीं रहा तो वो उसका दान कैसा फलदायी होगा। तो इसी कारण बोलता है मेरे गांव की तरफ कोई भिक्षु संघ नहीं आता है, मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए वो अपना दूर दराज से सारीपुत्र भंते के पास आया। सारीपुत्र भंते ऐसे बैठे थे, उसके पास भिक्षु संघ ऐसी उसकी चर्चा चल रही थी। वो एक और बैठ गया, वंदना करके बोला, सारीपुत्र बोले महानुभाव आप लोग किस प्रयोजन से आए हैं? तो बोलते हैं भंते देखो मैं श्रद्धाहीन मनुष्य हूँ, मेरी श्रद्धा हो गई, बड़ा सुख होता है इस संसार में, पुण्य भाग वाले लोग दान देते रहते, मैंने भी दान देने के लिए कुछ यत्न प्रयत्न किया है, तो भंते मेरा भिक्षु संघ के लिए भोजन दान रखता हूँ, आप मुझे तारीख दीजिए, दिन तिथि निकाल दीजिए। तो वो उपासक ऐसा बैठा तो सारीपुत्र देख रहा, अरे कल की तो उसका है संगदाना, परसों तो उस लो आदमी का है, नरसों तो वो राजा का है उस गांव का, अभी तो तारीख तो कोई खाली नहीं, और ये उपासक को कैसा तारीख देगा? ऐसा करके वो बोल रहा उपासक को।
बोलते उपासक अभी तारीख खाली नहीं, आपका जब खाली होगा ना तब आपको तारीख दूंगा। ऐसा करके वो देखो श्रद्धा 12 महीने उन्हें इंतजार किया दान देने के लिए, वो रोने लग गया। रोने लग जाने के बाद बोलता है आप क्यों रो रहे? तो बोलता है आप लोगों ने तारीख नहीं दिया। तो बोलता है जब तारीख खाली हो जाएगा ना तब आपको तारीख दिया जाएगा। तो वो बोलता है अगर मैं जिंदा रहूं तो ठीक है, अगर मर जाऊं तो? अरे बोलता है तो कोई बात नहीं। फिर बोलता है देखो आप लोग जरा सब्र करो, 1-2 दिन में तब हमको आपको दे दूंगा तारीख। तो फिर रोने लगा। बोलते हैं भंते तब मेरे पास अनाज पानी नहीं रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैंने जमा करके रखा है और तब 2-4 दिन में जब आप तारीख देगा तब मेरे पास अनाज नहीं रहेगा देने के लिए, कोई वस्तु नहीं रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सारीपुत्र भंते जी बोलते हैं देखो महानुभाव उपासक, मेरे बहुत सारे उपासक दायद लोग हैं, वो आपके घर तक अनाज पहुंचा देगा, आप फिक्र मत करो उससे, लेकिन जब तारीख खाली होगी तभी दूंगा। अच्छा बोलते ठीक है, अनाज का प्रबंध हो जाएगा। फिर बोलता है भंते तब मुझे भिक्षु संग नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी भिक्षु दिखाई देता है मुझे, और तब मुझे भिक्षु नहीं मिलेगा तो तब सारीपुत्र भंते जी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे संघ में परिचित हूँ, परिचित होने जाने से मैं इधर उधर के भिक्षु संघ बुलाकर आपका अनुमोदन, दान का अनुमोदन कर लूंगा। फिर रोने लग गया वो उपासक। बोलता है भंते क्या बताए, तब मेरी श्रद्धा नहीं रहेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा बोलने से वो सारीपुत्र चुप हो गया। वो क्यों? क्या श्रद्धा बनावटी नहीं होती, श्रद्धा अपने में उत्पन्न होती है, और उत्पन्न होते हैं तो कितने जन्म के पुण्य पार में लगता है एक श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए। न जाने कितने दुर्लभ होता है मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन में दान देना, धर्म श्रवण करना इतना दुर्लभ होता है, और ये करने के लिए श्रद्धा लगती है। तो कितने जन्मों से ये श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए कितने जन्मांत लगते हैं, और ये बोलता है क्या मेरे पास जब श्रद्धा नहीं रहेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? तब सारीपुत्र बोलता है ये आपका काम है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपकी श्रद्धा कायम रखना पड़ेगा। बोलता है भंते श्रद्धा तो बदल जाती है, अभी मैं देने का इच्छा है, बाद में नहीं रहेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा करते हुए सारीपुत्र ने बहुत अपने वाले बल से भिक्षु संघ तैयार किया और उसके दान का झट से अनुमोदन कर दिया। तो करने के बाद वो सब अपने रिद्धि भाव से भिक्षु संघ उत्पन्न करके उसका दान लिया, दान का अनुमोदन कर दिया और उसको ठीक से श्रद्धा में प्रतिष्ठित कर दिया। तो देखो संसार में बहुत सारे लोग दानी भी होते हैं, मुझे दान देते ऐसा नहीं, संसार में जो भी लोग हो, चाहे कोई अपने नातेगण के आपत्ति विपत्ति के लिए दान देता है, चाहे अपने वाले मित्रों को कोई आपत्ति विपत्ति में दान देता है, चाहे कोई सामाजिक व्यवस्था पे समाज में कोई अपना मदद करने के लिए दान देता है, न जाने कोई दुखियारा देखकर दान देता है, वो दानी होता है। चाहे वो कोई साधु संतों के रूप में दान देता है, वो दानी होता है। और इसे दान कर अगर बड़ा चढ़ा कर दान देना है तो जो अट्ठपुरुष पुग्गला, जो इथोसी दिन्नानी महाफलानी, जो महाफलदायी होता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो 8 प्रकार के पुग्गल होते, वो लोभ को, द्वेष को, मोह को काटने वाले मार्ग में प्रतिष्ठित होते। इसी कारण उनको देने से ज्यादा पुण्य भाग मिलता है। इसी कारण लोग भिक्षु संघ को दान देना उचित समझते हैं। दान लेना और दान का अनुमोदन करना इतना भर के भिक्षु संघ को कोई दान की आवश्यकता रहे या ना रहे, केवल उसकी श्रद्धा को ठीक ठीक जानकर उसकी श्रद्धा में प्रतिष्ठित करने के लिए ये धर्म का काम करना पड़ता है। क्योंकि निसर्ग की व्यवस्था ऐसी है, ये जो भी लोग संसार के मुक्त होना चाहते हैं तो दान से ही मुक्त होता है। दानच सग्ग सोपान, दानच पाथ्याय उत्तम। दान स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, सीधा सीधा रास्ता है। दान पाथ्याय है, साथ ले जाने वाला।
कोई धन नहीं आता है काम में, कोई मियाँ बीवी नहीं आता है, कोई बाल बच्चे नहीं आता है, कितना भी तुम अपने परिवार को मिलते रहो, एक भी जन तुमको काम में नहीं आने वाला। मरने के परांत दान दिया हुआ यही आपके साथ रहेगा। इसी कारण जितना भी अपने में हो सकता है उतने अपने ज्ञातिगण को, अपने पुत्र संतति को, अपने वाले जो भी रिश्तेदारी होते, धर्मचारी लोग होते, दान देने के लिए इच्छा करता है। दान वस्तु ही दान नहीं होती, हाथ जोड़ना, समर्पण भाव बतलाना, सेवा का भाव उत्पन्न करना, यही दान का मतलब है। और उसका बीज होता है श्रद्धा। जो श्रद्धा एक बार उत्पन्न हो गई, अगर वो श्रद्धा का बीज गिर गया, जैसा कोई पौधा निकल गया, वो एक दिन तो बेल बढ़ जाएगा, बढ़ जाने से उसका फल भी आएगा। वैसा एक बार बीज गिर गया, उसको बोला जाता अपदान। अपदान गिर गया, एक ना एक दिन उसको फल आएगा। ये जन्म में नहीं, ना कोई भी जन्म में आ ही सकता है, क्योंकि ये श्रद्धा ऐसी फलदायी होती है और वो बलदायी भी होती है। तो फलवती और बलवती श्रद्धा ये बुद्ध शासन में प्रज्ञा होने से होते। इसी कारण लोग बुद्ध शासन में न जानते हुए कोई बात अपने में कोई भी बात का विचार न करते, इतना सदा समर्पण लगता है। तो संसार में अभी भी देखा जाए तो न जाने कितने संसार में बुद्धिस्ट लोगों की अभी भी सदा संपन्न परियति शासन दिखाई देता है यूट्यूब चैनल पर। इतना दान देने वाला लोग होता है। तो दान इसलिए दिया जाता है अपने दुख से मुक्त होने के लिए। तो इसी कारण उनका दान का अनुमोदन करना भिक्षु संघ का कर्तव्य समझते हुए भिक्षु संघ करता है। तो ये बोला गया है, जो कोई मनुष्य दीर्घकाल संसार में दुख भोगते हैं, इस दुख से मुक्त होने के लिए, छूट जाने के लिए एक दानी वस्तु है। दान का मतलब श्रद्धा। श्रद्धा एक बहुत बड़ा बीज होता है। ये अपना गहना होता है, आभूषण होता है। जैसे कोई वस्तु छुपा कर रखने वाली होती है, वैसा ही ये श्रद्धा छुपा कर रखने वाली होती है, और उसको बार बार काम करने हुए वो अपनी गति प्राप्त कर लेता है। तो ये संसार में श्रद्धा का बड़ा योगदान होता है, बड़ी बलशाली होते। तो आज के दान में कल्पेश चौहान महाराष्ट्र के बहुत बार दान देते रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते धन होते भी दान नहीं देता, लेकिन जिसके पास श्रद्धा हो तो उसको दान देने के लिए नहीं बोला जाता है, उसका सभी प्रकार का कर्म दानी में आ जाता है। तो कल्पेश चौहान अनेक बार अपने वाले घर परिवार त्याग के प्रवर्जित जीवन बिताया है, और अनेक बार उन्होंने भिक्षु संघ के समर्पण भाव से बतलाकर अपने धर्म ठीक धर्म में प्रतिष्ठित रह के अपने राह पे चलने वाला है। और ये वीरेंद्र जी हर संडे के दिन अपनी फैमिली लाते हैं, और फैमिली को भी अपने वाला स्वभाव के अनुसार करने के लिए बोलते हैं। वो भी बड़े खान पान लेके, जैसा कोई रोज का उनका रूट है, ऐसे वो चले आ जाते हैं और दान देकर अपने में पुण्य संपादन कर लेते हैं। तो आज के दान का उपहार समझते हुए, उनका बड़ा पुण्य समझते हुए, वीरेंद्र और उनके परिवारजन और कल्पेश चौहान उनके परिवारजन इस दान पुण्य से सबके संकल्प पूरे हुए, और इस दान से सबके ज्ञातिगण निरोगी सुखी रहे। इस दान के सभी सतो अनुमोदन करे। साधु साधु अनुमोदन।